बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस और आज आपको एक इंटरनेशनल ख़बर देंगे और एक अपने मुल्क की ख़बर देंगे। इंटरनेशनल ख़बर में काज़ाकिस्तान की हम बात करते हैं, जहां पर शदीद रद्द अमल आया है अवाम की जानिब से LPG के प्राइसेस रेज़ होने पर। अच्छा, ये प्राइसेस रेज़ होने का सिलसिला कुछ अरसे से वहाँ पर हो रहा था, लेकिन अभी जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं, जो कि मैं ये भी बताती चलूँ कि वहाँ के इंटरनेट ज़राए को बंद कर दिया गया है, तो रिपोर्ट्स उस तरह से खुल कर नहीं आ रही, लेकिन जितनी खबरें आई हैं उसके तहत ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने अपने LPG के प्राइसेस को डबल कर दिया है। और डबल करने की वजह से एहतजाज हुआ, अवाम जो है वो सड़कों पर निकल आए, उन्होंने एहतजाज या मजम्मत की है, अभी तक वो जारी व सारी है। इस कदर एहतजाज बढ़ गया है कि वहाँ की फोर्सेस को हरकत में आना पड़ा। न सिर्फ वहाँ की फोर्सेस को हरकत में आना पड़ा, बल्कि काज़ाकिस्तान की को एक बड़ी बैकिंग है या सपोर्ट है रशिया की जानिब से और उनकी फोर्सेस की जानिब से भी। सूरत हाल वहाँ ज़्यादा अच्छी नहीं है। कहा जा रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान, जब मैं उनकी ये तमाम कहानी सुन रही थी और उनके तमाम मसाइल पढ़ रही थी, तो मुझे ये पता चला कि उनके पास भी उसी तरह से करप्शन के हालात हैं जो पाकिस्तान में हम जिसकी कंप्लेन करते हैं। साथ साथ बहुत से ऐसे लोग जो ओहदों पर फाइज थे, कोई 2 साल पहले और 3 साल पहले, वो ओहदों से फारिग होने के बावजूद आज भी वहाँ पावर गेम उन्हीं के हाथ में है। अच्छा, ये बड़ा एक क्योस चल रहा है और इस क्योस के बारे में जब लोग लिख रहे पढ़ रहे हैं तो वो ज़रूर इसको पाकिस्तान से कनेक्ट कर रहे हैं कि यही क्योस पाकिस्तान में बहुत अरसे से चल रहा है और ऐसे बहुत से इंसिडेंट पाकिस्तान ने देखे हैं जहां पर आवाम सड़कों पर निकले हैं, लेकिन अब बड़े अरसे के बाद, बड़े अरसे से हमें ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। हाँ, छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, जैसे अभी बिल्डर्स का हुआ, दीगर और हुए, लेकिन जब वो इंसिडेंट्स भी होते हैं तो यहाँ पर शेलिंग होती है, उनको रोका जाता है, रिटेलिएशन हो रही होती है। मगर ये तमाम चीज़ों के हवाले से पाकिस्तान को और हुकूमत वक्त को सोचने की ज़रूरत है कि इसकी एक लिमिट हो सकती है। उस लिमिट के बाद आप आवाम को नहीं दबा सकते, और अगर आप इतना ज़्यादा दबाएंगे तो हो सकता है कि रद्द अमल भी या रिटेलिएशन भी उससे डबल फोर्स के साथ आपके सामने आए। हमारे पास भी तेल की कीमतों में इजाफे हो रहे हैं, हमारे पास भी महंगाई हो रही है। पहले महंगाई का रोना, हम एक क्लास के बारे में बात करते थे, शायद सिर्फ वही रोया करते थे। आज महंगाई का रोना सब रो रहे हैं। लोग ये साथ में आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं कि जी देखें, रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं, देखें शॉपिंग सेंटर्स में लोग मौजूद हैं। तो शॉपिंग सेंटर्स में जो लोग मौजूद हैं, कितने ही ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपना दिमाग हल्का करने घर से बाहर निकलते हैं, शॉपिंग सेंटर चले जाते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं और टाइम स्पेंड करके वापस आ जाते हैं। रेस्टोरेंट्स में भी लोगों की ख्वाहिश है, कोशिश है, वो जाते ज़रूर हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी। सो एवरी क्लास इज़ गेटिंग इफेक्टेड एंड हर्ट, जो महंगाई का इस वक्त जिन बोतल से बाहर आ गया है। इस हवाले से मैं इसको कनेक्ट कर देती हूँ जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना है। उनके ख़याल में मुझे तो बड़ी हैरत हुई। वो ये कहते हैं कि जी ये जो हुकूमत के 3 साल गुजरे हैं, ये माशी कामयाबी की कहानी है। माशी कामयाबी की कहानी किस तरह से है उनके बकौल, क्योंकि हमेशा से उन्होंने यही कहा है हर फोरम पे कि जो कोविड के दौर में जिस तरह से काम किया गया, पाकिस्तान में कोविड उस तरह नहीं फैला। ये चीज़ें खैर हम भी मुख्तलिफ फोरम्स पे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इसको मुआशी तरक्की के साथ या मुआशी कामयाबी के साथ किस तरह जोड़ा जा सकता है ये मुझे नहीं पता। आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज IMF के शिकंजे में पूरी तरह से है और आप अपने आप को माशी तौर पे फ़ाल या कामयाब कह सकते हैं? आई डाउट इट। उसके अलावा आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सपोर्ट्स, आपका डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, कहाँ आपकी मुआशी तरक्की है, कहाँ आपका मुआशी इस्तेहकाम है। पूरी दुनिया अगर मईशत के हवाले से बात की जाए तो हर्ट हुई है, लेकिन पाकिस्तान पीछे जा रहा है। कोविड से पहले भी जा रहा था, कोविड के वक्त भी गया है और कोविड से निपटने के बाद भी हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, हमारा कोई लाया अमल नहीं है कि जी ये लाया अमल है, आज नहीं तो आज से 3 साल बाद हम यहाँ पर खड़े होंगे। मौजूदा हुकूमत ने आने के बाद कोई ऐसा लाया अमल पेश नहीं किया जिससे ये पता चल सके कि जी बिज़नेस कम्युनिटी या बिज़नेस सेक्टर को ये मराहत दी जाएंगी या उनके साथ इस तरह की नेगोशिएशंस की जाएंगी और उससे मुल्क की जो बिज़नेस है, जो ओवरऑल हमारे एक्सपोर्ट है, उसमें फ़र्क पड़ेगा या हमारे
लोकल कंजम्पशन में फ़र्क पड़ेगा या प्राइसेस में हमारे फ़र्क पड़ेगा। जो चीज़ जिस तरह से है वो उसी तरह से चल रही है। स्मगलिंग अरूज पर है, हमारी खाने पीने की चीज़ों की भी स्मगलिंग है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कहाँ कहाँ किस किस तरह से वो चीज़ें जाया करती हैं। इम्पोर्टेड फ्रूट हम अपने मुल्क में वेलकम करते हैं, जो कि है ही एग्रो बेस्ड इकॉनमी। हमारी तो इकॉनमी से ही, हमारे तो खेत और हमारी जो ग़िज़ाएँ हम उगाते हैं उसी से ही हमारी नशो नुमा हो जानी चाहिए। और एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, ना सिर्फ हम वो खुद इस्तेमाल करते हैं, हम तो उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान साहब से अब मुझे पर्सनली भी ऐसा महसूस होता है, बीइंग अ पाकिस्तानी। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी एहतसाब का ना होना है। तमाम शवाहिद के बावजूद ये लोग बच के निकल रहे हैं। शहबाज शरीफ का उन्होंने जिक्र किया है कि उनके खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं। देखिए, ठोस सबूत न सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी मौजूद हो सकते हैं। इमरान खान साहब की अपनी क़यादत जो है उसके अंदर जितने लोग हैं उनमें भी ऐसे लोग हैं जिनका पूरा एक, पिछले दिनों मैंने आपसे इसी फोरम से शेयर किया था, खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर साहब हैं उनका जो लाइफ स्टाइल है और जिस तरह से वो हुकूमत का पैसा या आवाम का पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ठोस सबूत और ये सारे मामलात सबके साथ हैं, लेकिन क्या ये हुकूमत और क्या इमरान खान साहब की सियासत मुल्क के लिए और आवाम के लिए है, या क्या ये सिर्फ बदला लेने के लिए है? बदला सब लेना चाहते थे, बदले की हुकूमत को सब ने अप्रिशिएट किया, लेकिन क्या हम सिर्फ बदला लेना चाहते हैं या बदले के साथ हम अपनी जो खस्ता हाली होती जा रही है उसे भी बेहतर करना चाहते हैं? ये तमाम वो चीज़ें हैं जो दुनिया भर में चल रही हैं और पाकिस्तान में भी चल रही हैं। और आज भी जब इमरान खान साहब ये कहते हैं मीटिंग्स में बैठ के और डिफरेंट फोरम्स में बैठ के कि जी हम जो है वो चीज़ों को बेहतर कर देंगे, उन्होंने कोई 3 महीने का टाइम दिया है गालिबन। उसमें उन्होंने कहा है कि हम महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। 3.5 साल का अरसा गुजरने के बाद इमरान खान साहब को ये लगता है कि 3 महीने में वो कोशिश ज़रूर करेंगे। ये 3.5 साल में हमने कोशिश क्यों नहीं की? जाहिर है कोविड आया, जाहिर है हमारी जो रोज़ाना की एक साइकिल है वो मुतासिर होती है, लेकिन इसमें पॉलिसी बनाने से आपको किसी ने नहीं रोका। शुरू के 1 साल आपने क्या लाया है, अमल बनाया? ये तमाम चीज़ें हमने कब सोची, या कोविड से पहले हमारी क्या प्लानिंग थी कि जी हम ये करने जा रहे हैं और फिर कोविड आ गया और हम खामोश बैठ गए। आज कोविड चलें, उसके डिफरेंट वेरिएंट आते जाएंगे। हमें ये सिखाया जा रहा है कि यू हैव टू लिव विद इट। अगर हमें उसके साथ जीना है, अपने आप को वैक्सीनेटेड करा के अपने काम करने हैं, तो फिर ये दैट गोज सेम फॉर द गवर्नमेंट कि उनको भी यही करना है और उनको भी लाया अमल बनाना है। वो रुक के कोविड के ख़त्म होने का वेट नहीं कर सकते। इन तमाम चीज़ों के बाद अगर इमरान खान साहब को ये लगता है कि उनकी हुकूमत की बहुत अच्छी चीज़ें, ये भी उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छे काम इस हुकूमत के ऐसे हैं जो सामने नहीं आए, तो मेरे ख़्याल में ये जो डिप्लोमेसी, एक दफ़ा हमारे एक गेस्ट ने कहा था कि क्योंकि ट्विटर पे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, इस हुकूमत की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ काम हुआ और यहाँ फ़ौरन ट्वीट हो गई, तो क्यों नहीं अच्छे कामों की ट्वीट कर देते? क्यों नहीं ट्वीट पे बता देते कि हमने ये काम कर दिया या हमने वो काम कर दिया? बल्कि आपने जितने वादे किए थे 50 लाख घरों के और न जाने यूनिवर्सिटीज़ के और लाइब्रेरीज़ के और न जाने और किन चीज़ों के, वो भी वादे वफा नहीं हो सके। और फिर आप ये कहते हैं कि हुकूमत के अच्छे काम सामने नहीं आए। तो मेरे ख्याल में इसके बारे में फिर हम बाकी अपने लोगों पर छोड़ देते हैं कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। विद दैट अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। लेकिन एक बात जाते जाते आवाम के लिए भी, काज़ाकिस्तान में सब लोग यूनाइटेड हुए अपने सिंगल कॉज के लिए। हमारे मुल्क में अब ये अलमिया भी आ गया है कि अवाम में भी डिविजन्स हो गए हैं। जब तक मुसीबत मेरे घर पर नहीं आएगी मैं रिएक्ट नहीं करूँगी, मैं अपने हमवतनों के लिए रिएक्ट नहीं करूँगी। हम सब किसी एक पॉइंट पे यकजा होके हुकूमत के सामने खड़े नहीं होते। हमें जहाँ से जो फ़ायदा मिलता है हम उसको समेट लेते हैं और अपने दूसरे शख्स पे या अपने दूसरे हमवतन पे बाकी जो मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है उसे टूटने देते हैं। तो ये हाई टाइम सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए भी है कि हम कितने यूनाइटेड हैं और हमारा फोर फ्रंट कितना स्ट्रांग है। आज अगर कोई एक आवाज़ लगाता है तो क्या आप अपने घर से निकलेंगे और आप जाके हुकूमत से कोई दावा करेंगे? आप अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।